Hello dear students, as per discussion in previous video, I told you that we will discuss logarithm. As due to some technical reasons live class was not possible, so I am starting recording this lecture so that you can see video from the beginning. So what are logarithms, right? Logarithm, to understand logarithm, I will write log of x to the base a equals to y. Logarithm function is written like this. Sometimes we also write f of x equal to log of x to the base a. So base a it may be any constant which is not equal to 0 as well as it has to be greater than 0. We will study logarithm in detail, but first we have to understand what are exponents. So let me write some exponent. I know that y equal to a raised to power x. This is called exponential function. For example, if I write 2 raised to power 3 equal to 8. So here y becomes 8. Y is called outcome, 2 is called base and 3 is called exponent or index. Right? Similarly, I can write another exponent. For example, if I write 5 square equal to 25. This is another exponent which is written as 5 square equal to 25. We can write this exponent in logarithm form. So how to write logarithm form? We write like this: log of 8 to the base 2 equal to 3. Similarly, I will write here log of 25 to the base 5 equal to 2. Here I will write that log of 25 to the base 5 equal to 2. मतलब आप में ऐसे सोचना होता है कि 5 पे क्या पावर लगाए कि 25 आ जाए, तो 2. सिमिलरली हियर 2 पे क्या पावर लगाए कि 8 आ जाए, 3. और देखिएगा यदि मैं लिखता हूँ कि 6 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 216. सो आई विल राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू logarithm form. So logarithm form says I will write log of outcome 216 to the base 6 equal to 3. So this is called logarithm form. Base is 6, power is 3 and outcome is 216, right? Outcome is 216. तो again I will think कि 6 पे क्या पावर लगाएं कि 216 आ जाए, तो 3. तो अब देखिए वापस हम आ जाते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम? तो ये एक लोगरिथम लिखा हुआ है, लोगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a. तो वेन एवर वी विल डिफाइन इट, फर्स्ट आई विल राइट a शुड नॉट बी इक्वल टू 1. बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 0 भी नहीं होना चाहिए, और a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए. तो हमें क्या देखना होता है कि a जो है ग्रेटर देन 0 हो, a 1 नहीं हो. तो अब हम जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखते हैं y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2. ये एक लोगरिथमिक फंक्शन हो गया जिसमें a जो है 2 ले लिया मैंने. ऐसे एक और ले सकता हूँ log ऑफ x टू द बेस हाफ. तो बेस हाफ ले लिया. तो यहाँ पे अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे बेस हो गया हाफ. तो अब हाफ को यदि हम देखें तो इट इज़ लेस देन 1, जबकि 2 को देखें तो ग्रेटर देन 1 है. तो बेस को 1 नहीं रखना एक तो, और एक इसे नेगेटिव नहीं रखना, इसे पॉजिटिव रखना है, और साथ ही साथ a 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना. बेस 0 कभी नहीं लेंगे हम, अदरवाइज़ वो एक्सपोनेंट ही नहीं कहलाएगा. ऐसे बेस 1 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी कर लोगे 0 ही आएगा, है ना. और कई बार तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी आ जाता है. और 1 की पावर भी कुछ भी कर लो, 1 की पावर 2 करोगे तो भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 करोगे तो भी 1 ही आएगा. तो बेस को 1 नहीं रखना हमें, और a को पॉजिटिव रखना है. तो और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा 10 की पावर -2. तो 10 की पावर -2 को मैं 1/100 भी लिख सकता हूँ और 0.01 भी लिख सकता हूँ. तो यदि इसे मैं लोगरिथम फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा मैं, log ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इक्वल टू -2. यानी जो पावर है वो नेगेटिव हो सकती है. बेस यहाँ पे 10 है तो बेस 10 है, आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही आएगा. तो एक एडिशनल कंडीशन और हो जाएगी, x कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, x भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, राइट. तो ये मैंने एक बेसिक डेफिनेशन बताने की कोशिश की है. आई होप समझ में आया होगा. जिनको आता है वेल एंड गुड, राइट. तो जिन्हें नहीं आता है एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए. जैसे मेरे को दिया हुआ है कि log ऑफ 16 टू द बेस 2 क्या होगा. अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक तो डायरेक्ट तरीका है कि 2 पे क्या पावर लगाऊं कि 16 आ जाए. तो आप सोचेंगे 4.
और यदि किसी को डायरेक्ट समझ में आने में दिक्कत है तो log ऑफ 16 टू द बेस 2 को आप k मान लीजिए। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है, ये आउटकम है 16। तो 2 की पावर k इक्वल टू 16 लिख लीजिए। अब 16 को बेस 2 पे कन्वर्ट कर लीजिए, तो 16 हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर k आ गया। अब बेसेस सेम है तो पावर्स को सेम होना पड़ेगा, तो k आ गया 4। ऐसे यहाँ पे देखिए कि log ऑफ 125 टू द बेस 5 3 है। अब आप सोच के बताइएगा, यदि मैं लिखता हूँ log ऑफ यहाँ लिखा मैंने 32 टू द बेस 2 क्या होगा। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए, यदि आपको नहीं समझ में आता है फिर से वापस देखिए। इसको मैं k मान लेता हूँ। जो डायरेक्ट कर सकते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा, जो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है। तो 2 की पावर k इक्वल टू 32 आ गया। और 32 को मैं 2 बेस पे लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, तो k आ गया मेरे पास 5। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म। तो मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन बता दी। अभी हम आने वाली क्लासेस में ग्राफ्स भी करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। उससे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ भी करेंगे, पर पहले एक बार एल्जेब्रिकली हम इन पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और देखिए, यदि मेरे को लिखना हो log ऑफ 0.001 टू द बेस k इक्वल टू, या मान लीजिए -3 लिखा हुआ है। अब यदि मेरे से पूछे k निकालिए आप, तो मैं क्या लिखूँगा कि k बेस है, ये पावर है, तो k की पावर -3 इक्वल टू 0.001 हो गया। अब 0.001 को मैं 1/1000 भी लिख सकता हूँ, 1/1000 को मैं 1/10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे k की पावर -3 से कंपेयर करना है। तो अगली स्टेप में मैं लिख सकता हूँ k की पावर -3 इक्वल टू 10 की पावर -3। अब पावर सेम आ गया तो k को भी 10 होना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने k की वैल्यू निकाल ली। तो इस बार हमने बेस नहीं दिया, बेस हमने फाइंड किया है। पिछली बार हमने पावर फाइंड की थी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, देखिएगा, आप सोच के बताइएगा। यदि मुझे लिखा हुआ है कि 5 पे मैं क्या पावर लगाऊं कि 625 आ जाए, तो पावर तो अब आपको याद होनी चाहिए। 5 की पावर 4 लगाएंगे तो 625 आएगा। अब इसे लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है मुझे, तो मैं लॉगरिथम फॉर्म में इसे लिख सकता हूँ log ऑफ 625 टू द बेस 5 इक्वल टू 4, राइट। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म। अब रिवर्स पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं लॉगरिथम में लिख देता हूँ log ऑफ बेस हाफ, राइट, और यहाँ लिख दिया 1/8 इक्वल टू k की वैल्यू निकालिए। तो अब हमें ये सोचना है, ये बेस है, ये पावर है, तो हाफ की पावर k इक्वल टू हो गया 1/8। तो इससे कंक्लूजन क्या आ गया, 1/2 की पावर k इक्वल टू 1/8 को लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, तो k हैज़ टू बी 3। तो k की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो इन जनरल अब मैं वापस लिखूँ y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, राइट। इस तरह से हम बोलते हैं। तो a जो है 1 नहीं होना चाहिए, और a को 2 कैटेगरी में हम पढ़ेंगे कि a जो है यदि लेस देन 1 है या a ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है तो एग्जांपल के लिए हो गया log ऑफ 7 टू द बेस 2, और बेस लेस देन 1 है तो लिख दिया मैंने log ऑफ 8 टू द बेस हाफ, ये हो गया, राइट। अब जैसे इसकी वैल्यू आपसे पूछे तो अभी आप नहीं फाइंड कर पाएंगे, बट आने वाली क्लासेज में हम इसकी वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे कैसे करेंगे, राइट। बट log ऑफ 8 टू द बेस हाफ निकालना हो तो log ऑफ 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, तो 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी, तो इसको मैं k मान लेता हूँ। अब मुझे सोचना ये है कि इसमें हाफ पे मैं क्या पावर लगाऊँ, हाफ पे क्या पावर लगाऊं कि 2 की पावर 3 आ जाए, हाफ पे क्या पावर लगाऊं कि 2 की पावर 3 आ जाए। तो अब हाफ पे क्या पावर लगाएं कि 2 की पावर 3 आ जाए, तो इसको सोचते हैं फिर वापस। तो हाफ की पावर k, तो 2 की पावर 3 को मैं हाफ की पावर -3 लिख सकता हूं, तो इससे k आ गया -3, इससे k आ गया -3। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। अब देखिए, एक सिंपल सी बात पूछूँ मैं आपसे कि 5 पे मैं क्या पावर लगाऊँ कि 5 ही आ जाए, 5 पे मैं क्या पावर लगाऊं कि 5 आ जाए। तो आपको लिखना पड़ेगा 1। तो आई कैन राइट कि log ऑफ 5 टू द बेस 5 की वैल्यू 1 होगी। ऐसे 7 पे क्या पावर लगाऊं कि 7 ही आ जाए, तो 1। तो आपको लिखना पड़ेगा log ऑफ 7 टू द बेस 7 एज 1। तो पहला फार्मूला बन गया हमारे पास, ये जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि log ऑफ a टू द बेस a हमेशा
1 आएगा। बस a जो है 1 नहीं होना चाहिए और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर से बताता हूँ, जैसे मेरे से कोई कहे 2 पे क्या पावर लगाऊँ कि 2 ही आ जाए, तो आप सोचेंगे 1। तो अब ये रिजल्ट हो गया, ये बेस हो गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 2 टू द बेस 2 इक्वल टू 1 आ गया। समझ पा रहे? अब दूसरा देखिए, फर्स्ट फार्मूला लाने के लिए 5 पे मैं क्या पावर लगाऊं कि 1 आ जाए, 5 पे मैं क्या पावर लगाऊं कि 1 आ जाए, तो 0। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, log ऑफ 1 टू द बेस 5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए, 7 पे मैं क्या पावर लगाऊं कि 1 आ जाए, 7 पे मैं क्या पावर लगाऊं कि 1 आ जाए, तो आप सोचेंगे 7 की पावर 0। तो अब ये बेस हो गया, ये पावर हो गई 0 और ये 1 आउटकम हो गया, तो हम लिखेंगे log ऑफ 1 टू द बेस 7 इज 0। तो अब नेक्स्ट फार्मूला बन गया हमारे पास कि log ऑफ 1 टू एनी बेस हमेशा 0 आएगा। तो ये फार्मूला नंबर 1 हो गया कि log 1 टू एनी बेस इज़ ऑलवेज 0 और log ऑफ a टू द बेस ए 1 होता है। अब ये सेकंड फार्मूले का ही स्पेशल केस हो गया, log ऑफ a टू द बेस 1 बाई a माइनस 1 होता है। अब ये आप सोच के देखिए, ये आप होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, नहीं समझ में आता है तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। ये इसी का स्पेशल केस हो गया। तो अभी आने वाली क्लासेज में मैं और क्वेश्चंस लूँगा और बेसिक रूल्स बताऊँगा। तो ये कुछ मैं एक बार गो थ्रू कर देता हूँ कि जैसे log ऑफ 8 टू द बेस 2 हो प्लस log ऑफ 64 टू द बेस 2 हो, तो इससे हम ज़रूरत पड़े तो log ऑफ 8 इंटू 64 टू द बेस 2 लिख सकते हैं। ये कैसे आया इसको समझेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। एक स्पेशल फार्मूला हो जाता है कि दो log अलग अलग है, बेस सेम होना चाहिए, log m प्लस log n को हम log m इंटू n लिख सकते हैं। कैसे आया इसको आप ट्राई करके देखिए, नहीं समझ में आता नेक्स्ट टाइम करेंगे। ऐसे ही एक log में से दूसरा log माइनस करते हैं, log m माइनस log n टू द बेस a, सेम बेस होना चाहिए, तो इसे हम log m अपॉन n लिख सकते हैं, log m अपॉन n टू द बेस a लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे log m की पावर n टू द बेस a, n log m होता है टू द n log ऑफ m टू द बेस a होता है, log m की पावर n को ये लिखते हैं। फिर आगे हम देखेंगे log ऑफ x टू द बेस a, ये बेस चेंज करने का फार्मूला कहलाता है। तो ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार आप ट्राई करिए। इट इज़ जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने, क्योंकि आज मैं लाइव क्लास ले नहीं पाया ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, लाइव क्लास वाज नॉट पॉसिबल, सो वी विल ट्राई लाइव क्लास टुमारो, राइट। यदि नहीं हुआ तो फिर से मैं रिकॉर्ड करके इससे आगे का लेक्चर आपको कल अपलोड करता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।